सफल होना हर इंसान चाहता है, लेकिन विडंबना ये है कि अगर कोई सफल हो जाता है तो उससे जलने वाले बहुत सारे लोग हो जाते हैं। खुद कुछ करते नहीं और दूसरे का आलोचना करने से हिचकते नहीं। कोई व्यक्ति अगर खेल में अच्छा कर गया तो लोग उसे जलने लगेंगे। उसके अगल बगल वाले, उसके अड़ोस पड़ोस के लोग जलन से उसे बात तक नहीं करना पसंद करेंगे। ऐसा क्यों होता है? जबकि वो भी चाहते हैं कि वो भी आगे बढ़े। एक इंसान अगर एवरेस्ट पर खड़ा हो जाता है तो हम उसका काबिलियत को देखते हैं कि वो पहुंच गया वहाँ पर, और सोचते हैं कि कितना आसानी से वो पहुंच गया, हम भी उसको कर सकते हैं। लेकिन हम करते नहीं। हमें पता ही नहीं कि वहाँ तक पहुँचने में उसने कितना प्रयास किया, कितना कष्ट सहे, क्या क्या तरकीबें लगाई, और तब कहीं जाकर वह वहाँ तक पहुँचा। आज हम देखते हैं कि प्रायः लोग धनवानों को या इंटरप्रेन्योर्स को, जैसे अडानी, अंबानी, ये लोग हैं, इनकी आलोचना करते थकते नहीं। यद्यपि कि वो भी अडानी बनना चाहते हैं, वो भी अंबानी बनना चाहते हैं, लेकिन बन नहीं पाते, और खुद को न कोस कर जो सफल हो गया उसको कोसते हैं। सफल व्यक्ति से जलने वालों की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो सफल होते हैं उसका अपना एक स्तर होता है। चाहे कुत्ता भूखे हजार, हाथी चला बाजार, ये सिद्धांत को अपनाते हैं। आत्म संयम को कभी नहीं खोते। वे हर प्रकार से संतुलित होते हैं। चाहे जलनखोर जितना भी जले वो उसे घबराते नहीं। उनमें अहंकार नहीं होता। वे दृढ़ होते हैं, उनमें दृढ़ता कूट कूट कर समाई होती है, और वे आत्मविश्वास से लबरेज होते हैं। वे दूसरों का क्या कौन कोई कह रहा है इस पर ध्यान नहीं देते। वह अपने लोगों का ध्यान देते हैं। अपने लोग अच्छा हों, वे शिष्टाचार को जानते हैं। अगर उनको कुछ त्याग भी करना पड़े तो भी वो करने के लिए हरदम तैयार रहते हैं। लेकिन ईर्ष्यालु लोग, जलनशील लोग जलते रहते हैं। आजकल गाड़ी के पीछे आप देख सकते हैं लिखा हुआ रहता है, जलो मत, मुकाबला करो। यह सिद्धांत आज हम मानवों को अपनाना चाहिए। ये जिसने भी लिखा है बहुत मार्के की बात है। जलेंगे तो हम किसी का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, खुद डीमोटिवेट हो जाएंगे। उसकी सफलता का आकलन करते रहेंगे, उसका लाभ हानि का जोड़ घटाव में अपना दिन बर्बाद करते रहेंगे, और हम उसी मुकाम पर रह जाएंगे जहां हम पहले थे। इसलिए हमें कभी भी किसी के प्रगति पर जलना नहीं चाहिए, उससे सीखना चाहिए, और अपने दिल में एक प्रतियोगिता का जज्बा होना चाहिए कि वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। अंबानी एक दिन में उतना प्रोग्रेस नहीं किए, अडानी एक दिन में उतना प्रोग्रेस नहीं किए। अगर उनका आरंभिक स्थिति को देखा जाए तो वो भी एक सामान्य व्यक्ति थे। यद्यपि कि उनके पूर्वज निम्न या सामान्य जीवन व्यतीत करते थे,
लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य निष्ठता के कारण, अपने साहस दृढ़ता के कारण अपना कुछ मुकाम बनाए और उनके जो बच्चे हैं वो उनके बनाए हुए जो मकाम था उसको और ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। तो इसमें जलने की बात नहीं होनी चाहिए। खुद अपना रास्ता स्वयं बनाना चाहिए। हम अडानी नहीं बन सकते, हम शिव खेड़ा नहीं बन सकते। हम मोटिवेशन देते हैं लेकिन उनके जैसा हम दे नहीं पाएंगे। हमें सोचना है कि हम किस तरह से लोगों को मोटिवेट करें कि हमारे जो ज्ञान है उनका लोग फ़ायदा उठाएं। उसी प्रकार से हर मनुष्य को अपना काबिलियत को झांकने की ज़रूरत है। दूसरे के घर को झांकने से कोई फ़ायदा नहीं। अपने घर को देखिए, अपने दिल को देखिए। आप अपने आप को समझिए कि आप कर क्या सकते हैं, आप में क्या काबिलियत है, और अपने योग्यता के अनुसार, अपने शक्ति के अनुसार अपने कार्य को करिए। सफलता निश्चित मिलेगा। लेकिन जलने से कभी किसी को कोई फ़ायदा नहीं होता है, उल्टा हानि ही होती है। आज प्रतिदिन देखते हैं कि अगर कोई प्रगति किया है तो उसकी आलोचना करने वाले लाखों लोग हो जाएंगे, और उनके विषय में देखा जाए तो वे खुद उतना ऊंचाई तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। अरे किसी का आलोचना करने से अच्छा है उसके जैसा बनने का तो प्रयास करें। अगर कोई ऊंचे मुकाम पर पहुंच गया तो हम भी कोशिश करें ना, जितना वो पहुंच गया उतना ना पहुंच पाएं, लेकिन थोड़ा उसके पास तो जा पाएं। लेकिन ऐसा आजकल होता नहीं। हम सभी प्रयासरत हैं, प्रयासरत होते हुए हम सफल नहीं हो रहे हैं। इसका कारण ये है कि हमें आत्मबल नहीं है। हम परीक्षा में पास होने के लिए पढ़ते हैं, बस पास हो गए तो हो गया, लेकिन हम अपना डिग्री लेने के बाद हमें क्या करना है ये गोल हमारे पास नहीं होता। और बिना गोल पोस्ट के अगर खिलाड़ी खेलने लगे तो एक भी गोल नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब तक आपका टारगेट नहीं होगा, आप जब तक अपना टारगेट नहीं बनाएंगे, दूसरे का टारगेट में या दूसरे के पिच में आप छक्का नहीं मार सकते। इसके लिए आपको अपना पिच बनाना होगा और उस पिच पर खेलना होगा, तो छक्के चौकों की झड़ी आप लगा सकते हैं। हम सभी दूसरे के प्रोग्रेस से सीखते हैं। उस सीख को हमें अपने जीवन में अपनाने की ज़रूरत है, ना कि जलकर हम अपने आप को विनष्ट करने के रास्ते पर चलते चले जाएं और हमारा कोई प्रोग्रेस नहीं होगा। हम यहाँ वहाँ जाकर सिर्फ निंदा शिकायत करते हैं तो उससे क्या होती है? लोग समझ जाते हैं कि आप में वो चीज़ काबिलियत नहीं है, सिर्फ आप निंदा शिकायत करना ही जानते हैं। आप में अच्छापन है ही नहीं, इसलिए लोग आपसे जुड़ेंगे नहीं, आपसे बिछड़ेंगे। और जब तक लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा, प्रोग्रेस में बाधा ही बाधा रहेगा। इसलिए पहले अपने आप को ठीक करना है, अपना रास्ता खुद चुनना है, ईर्ष्या न करते हुए प्रतियोगिता का विचारधारा अपने मन में लाना है। सफलता तो अपने आप आ ही जाएगी। थैंक यू वेरी मच।